श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि गुरु संबंधी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। इसमें गुरुजनों का पूजन करने से, अर्चन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। अवश्य में अपने जो हमें अध्ययन करा रहे हैं या करा चुके हैं, जिससे हमने दीक्षा ग्रहण किया है, गायत्री मंत्र की दीक्षा, अन्य दीक्षा, ऐसे अपने और जिनसे हमने भागवत की कथा सुनी है या कोई पुराण की कथा सुनी है, ऐसे गुरुजनों को हमें अवश्य में आषाढ़ पूर्णिमा को उनका अर्चन करना चाहिए। अब ये और हमें गुरु भी बनाना रहता है, तो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि गिणातीत गुरु। गिणात का अर्थ होता है उपदिशति वेद शास्त्राणि इति गुरु। जो वेद शास्त्रों का उपदेश करता है उसे गुरु कहते हैं। इतनी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। वेद माने वेद और शास्त्र माने, यहाँ पर शास्त्र तो सभी ग्रंथ आ जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्मृति, क्योंकि आजकल लोग स्मृति से बहुत डरते हैं। क्या मनुस्मृति के ऊपर कितना बवाल चल रहा है, इतना भय उनको लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं जानते हैं स्मृति के आधार पर हमारा सारा जीवन है। वेद शास्त्र के आधार पर सारा जीवन है। हम विवाह कैसे करें, उपनयन कैसे करें, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार कैसे करें, कैसे हम सारा जीवन जिए, ये सारा जीवन जो हम जी रहे हैं ये मनुस्मृति की देन है, हमारे धर्मशास्त्रों की देन है, लेकिन लोग उसी विरोध करते हैं। तो ये मनुस्मृति आदि के मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए, ये दानवों के लिए नहीं है। आप मैं बताना चाहता हूँ कि जो वेद को श्रुति कहते हैं और श्रुति की विस्मृति ना हो, इसलिए स्मृति बनाई गई। स्मृति जो है वेद का अर्थ है। इस प्रकार से इनका जो है अध्ययन जो कराता है, उपदेश करता है, वो गुरु होता है। गुरु जो है ये क्षमता भी हो, ब्राह्मण हो, क्योंकि गुरु अन्य जाति गुरु नहीं बन सकता है, क्योंकि कहा गया ऐसा कि वेद विद्या ब्राह्मण ही प्रदान कर सकता है। और भागवत, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। और दूसरा अर्थ ये भी किया गया है गीर्यते स्तूयते महत्वात् इति गुरु। जिसकी देव गंधर्व मनुष्य आदि स्तुति करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति, उसी को गुरु कहते हैं। इस प्रकार से हमें जो है गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, और किस वेद विद्या जो है किसी ब्राह्मण गुरु से ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि गृहस्थानाम गृहगुरु, गृहस्थानाम गुरुर्गृही। गृहस्थों का जो गृहस्थ ही गुरु होता है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं श्री वशिष्ठ जी, जो भी जितने जमदग्नि जो भी थे सब गृहस्थ थे। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ये सब गृहस्थ थे। तो हमारी परंपरा, अगर हमको विधिवत धर्म का पालन करना है तो गृहस्थों का गुरु गृहस्थ होना चाहिए। और भी आगम शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रदार समायुक्तो गुरु रागम सम्मता। जो पुत्र स्त्री से संपन्न हो वही आगम सम्मत गुरु माना गया है। ऐसे गुरु को आप बनाइए, ऐसे गुरु से दीक्षा लीजिए, ऐसे गुरु से वेद शास्त्र का अध्ययन करें, तब आपका अभ्युदय होगा, उन्नति होगा, लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां गुरु पूर्णिमा के लिए मंगलमय सबके लिए कामना, और वाणी को विराम। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।